देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरा से पुनः आप सभी मित्रों को नमन है, वंदन है, शुभ संध्या है। साथियों, बीते दिवस मैं कल जो है शाम को लाइव आया था और इस विषय में मैंने आपको बताया भी था कि कल ही मैं इस बात को बोल गया था कि ऐसा ना हो कि जिस होमगार्ड भर्ती के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि उसकी विज्ञप्ति जारी होगी हो और उन्होंने जिला कमांडेंट, जहां पर प्रत्येक का थोड़ा हिल रहा है, शायद मैं उसको पीछे कर देता हूं, हमारे चार करी से आप नहीं हिलेगा, जहां पर जिला कमांडेंट प्रत्येक जिले में जो है, मैंने कहा था आपको कि प्रत्येक जिले में जिला कमांडेंट के ऑफिस में कहीं ऐसा ना हो कि सूचना पट में जो है यह लगा दिया हो, है ना, और हम यहां पर जो है इंतजार कर रहे हो। थोड़ा सा चश्मे साथियों मेरे को दिख नहीं रहा है। तो वो कल ही में बीते दिवस साथियों आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी थी कि प्रणाम आशीष भाई, प्रणाम। आज साथियों लाइव सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, ये सेशन, इसको मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें यहां पर हैं। आपका भाई होंगे, आपके कोई अन्य परिचित होंगे। बाद में क्या होता है कि जब इस तरह का रिजल्ट आ जाता है तो हमें लगता है कि यार ये प्रमाण पत्र काश मैंने पहले ही लगा दिया होता तो सकता मेरा भी सिलेक्शन होगा। जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, या जैसे पूर्व में जो लोग अभी वर्तमान में होमगार्ड है, क्या उनके बच्चों के लिए भी आरक्षण है, या अन्य कई चीजें ऐसी इसमें है साथियों के, और खेल कूद में है, वाहन चालक को कोई वेटेज तो नहीं है। इन संबंध में हम विस्तृत जानकारी अभी मैं इसी पर मैंने पूरी रीडिंग करी तब, क्योंकि अभी प्रत्येक जिले में आनी है लगभग ना, इस हिसाब से हो सकता है 2000 पद निकल जाए, क्योंकि 200, 250, 300 पद प्रत्येक जिले के हिसाब से बन रहे हैं। तो हो सकता है कि बड़े स्तर पर भर्ती हो। और चीजें जैसी मैंने आपसे कल बीत हुआ, क्योंकि मैंने आपसे फिर भी कहा था मेरा कोई ऐसा ब्लॉग बनाने का कोई वो सीन नहीं है कि साथियों यार आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। मेरा तो मूल मोटो वही था, उद्देश्य यही है कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के हर युवा को इस तरह की जो भर्तियां आती हैं उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, उसकी कोई क्वेरीज है उनका समाधान हो जाए। क्यों? क्योंकि जानकारी के अभाव बहुत सी चीजें ऐसी होती साथियों, मैं इन चीजों से गुजरा हुआ हूं, मुझे पता है कि बहुत कम लोग ही इस तरह से सपोर्ट करते हैं और ऐसी स्थिति में फिर हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, टेस्टेड होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा, नहीं होगा, ये प्रमाण पत्र लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत चीजें ऐसी हैं। तो इन सभी पे मेरा उद्देश्य रहता है, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि जैसे भी ऐसा मुझे लगेगा कि यार इस विषय भर्ती आ गई है, मैं आपके बीच लेकर आऊंगा साथियों। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि पर यह भर्ती बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में जरूर जानकारी हासिल करिएगा। क्यों? क्योंकि लगभग 45 साल वाला आदमी भी यहाँ फॉर्म भर सकता है। पहली बात, रविंद्र कुमार जी नमस्कार पुनः। पहले साथियों आपका इस लाइव सेशन में वंदन है, नमन है। और अभी सारी चीजों का मैं एक एक प्रश्नों के आपके आंसर देता हूं। सबसे पहले भर्ती के संबंध में जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो योग्यताएं हैं आयु को लेकर है या अन्य फिजिकल को लेकर, वो सभी जिलों में लगभग समान रहेगी। और इसमें सबसे पहले तो मैं क्लियर ये कर दूं साथियों कि प्रत्येक जिले में ही आप अपने ही जिले में, जिस जिले के आप स्थायी निवासी हैं, आप उसी जिले में फॉर्म भर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा, जिस जिले का आपका स्थायी निवास होगा। ठीक है, पहले बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हरिद्वार जिले को साथ लेके चलते हैं। इस जिले को हम बेस बनाएंगे, उसी जिले के हिसाब से अन्य जिलों से अपनी तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि आज की जो भर्ती है वह होमगार्ड के संबंध में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग होमगार्ड में उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है उसमें छूट मिलेगी। वाहन ऐसे भी लोग हैं जो इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और उनको ड्राइविंग करनी आती है, उनको वेटेज दिया जा रहा है। एनसीसी एनएसएस वाले उनको वेटेज दिया जा रहा है। इसके अलावा हाई स्कूल में क्या मिलेगा, कितने नंबर मिलेंगे, इंटर करा है क्या मिलेगा, बीए होगा तो क्या मिलेगा, इस विषय में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको लेकर आपके बीच आया हूं। हम चलते हैं। यह प्रोसेस साथियों जैसा कि आपको विद्यार्थी वैसे हरिद्वार में इसको तत्काल इसलिए भी मुझे लग रहा है कार्रवाई इस पर कर दी गई है, क्योंकि अभी वहां पर महाकुंभ भी होना है। ऐसी स्थिति में वहां पर गिरधर भाई नमस्कार, सबका स्वागत है, अभिनंदन साथियों। आपके अन्य कोई मित्र हो तो उसको ऑफलाइन भरा जाएगा। आशीष भाई एक एक प्रश्न का आंसर आपका मैं दूंगा, बस पहले भर्ती के विषय में चर्चा करते हैं, उसके बाद एक एक क्वेरी, क्योंकि पूरी भर्ती ही मैंने पढ़ ली है। लगभग 5 पेज की पीडीएफ थी, एक एक बिंदु को मैंने हाईलाइट करते हुए मैंने देखिए आपको बड़े प्रेम के साथ इसकी पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं मैं खाली अभी लाइव आ जाता हूं और कुछ भी बोल देता हूं, ऐसा नहीं है। मेरा पूरा एकदम सेक्शन पूरा पढ़ाई रहता है और एक एक चीज मैं नोट करता हूं, क्योंकि क्या प्रश्न मुझसे पूछे जा सकते हैं और उनके राइट आंसर क्या हो। क्यों? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कई बार जानकारी के अभाव में हम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। माना समझ के लिए मुझे ड्राइविंग तो आती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था यार इस भर्ती में जिनको ड्राइविंग आती है उनको 5 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है करके। आप समझ रहे हैं ना। या ऐसा था कि यार मेरे पापा भी होमगार्ड थे, अरे मैंने तो प्रमाण पत्र लगाया ही नहीं है, पापा को कुछ लगाया नहीं, वो 5 नंबर और मिल जाती, मेरा भी चयन हो जाता।
तो ये सब चीजें हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मैं हरिद्वार की भर्ती के बारे में एक एक पॉइंट हल्का बोलता हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाना भी मेरा मकसद कभी नहीं रहा है। मैं चाह रहा हूं कि कम समय में सभी मित्रों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हासिल हो जाए। तो फ्रेंड्स, हरिद्वार में लगभग 882 पद सर्जित थे। पहली बात तो ये क्लियर है। उसमें से 666 पदों पर वहां पर कार्यरत हैं लोग। लगभग साथियों टोटल पदों की बात करूं 227। अच्छा, एक चीज, मेरे साथ मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, यह भर्ती आपके लिए भी है, सभी मातृशक्तियों के लिए भी यह भर्ती है कि आप लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात, हरिद्वार जनपद में निकल जाएगी। दो वैसे साथियों मुझे लग रहा है आधे जिलों में निकल चुकी होगी। होमगार्ड जो जिला कमांडेंट है ना, जहां ऑफिस है जहां पर, उनके सूचना पटों में चस्पा की गई, लेकिन अभी मुझे लग रहा है हरिद्वार से निकली है। 1-2 दिन के अंदर आप देखिएगा सभी जिलों में निकल जाएगी ये और वायरल हो जाएगी। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फॉर्म ऑफलाइन भरना है। क्या क्या प्रमाण पत्र लगेंगे, कैसे होगा, इन सब चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं लगभग साथियों 227 में से यहां पर पुरुषों के लिए 216 पद हैं, ये आपने देख भी लिया होगा, और महिलाओं के लिए 11 पद हैं। रोस्टर को हम बाद में भेज भी दूंगा, उस पर चर्चा भी कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, रोस्टर भी हो जाएगा। जून 2026 तक इसको जो है इसको कंप्लीट कर देना है। इस भर्ती को इन्होंने इस प्रोसेस को मैं माना गया, क्योंकि वहां कुंभ भी होना है हरिद्वार में, तो ऐसी स्थिति में एक टारगेट बनाया गया कि हम जून तक इस भर्ती को कंप्लीट कर देंगे। और पहली बात तो मैंने कहा जनपद के स्थायी निवासी होने चाहिए, आप उसी जनपद में अप्लाई कर पाएंगे। पहली टर्म एंड कंडीशन ये है। दूसरी, आप अंतिम तिथि भी ध्यान दी, फॉर्म ऑफलाइन भरा जाना है, इस चीज का ध्यान रखिए, ऑफलाइन। और उसका साथियों जो फॉर्मेट होगा फॉर्म का मैं आपको शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट कर प्रिंट आउट निकाल लेना। कोई बहुत ऐसा नहीं कि पीडीएफ से ही निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैंक को मैं भेज दूंगा, उसको पीडीएफ निकाल प्रिंट आउट निकाल के उसको भर के, और क्या उसके साथ दस्तावेज लगाने उस पर हम अभी चर्चा कर लेंगे। यानी हरिद्वार में अगर मैं बात करूं तो साथियों वहां पर 13 मई अंतिम तिथि है। 13 मई से पूर्व, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 13 मई से पूर्व आप खुद भी जाकर वहां जमा करके आ सकते हैं, या आप स्पीड पोस्ट साधारण डाक द्वारा भी वहां भेज सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, निःशुल्क, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। हाँ, फॉर्म के साथ कोई चार्जेस नहीं है, इस चीज का ध्यान रहे कि कोई 100 रुपए का स्टाम्प लगाना है, 100 रुपए की फीस, ऐसा कुछ नहीं। निःशुल्क है भर्ती पूर्णतः निःशुल्क है। पहली बात, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, सब कुछ निःशुल्क है। ऑफलाइन भरा जाना है, ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटर में भरा तो 150-200 रुपए लगेंगे, कोई नहीं। फॉर्म आपको भर के उसके साथ विभिन्न भर्तियों के बारे में है। भाई ग्रुप जी में के बारे में भी बता नहीं है, आप बताएंगे विजय भाई। अभी थोड़ा होमगार्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी करेंगे अभी चर्चा। जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय से हरिद्वार जिला कमांडेंट, साथियों मैं जरा गैस को वो कराता हूँ, ये हमें पढ़ने नहीं देगी, सॉरी, 1 मिनट के लिए बस। सॉरी यार फ्रेंड्स, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मैंने बोल दिया कि फॉर्म कहां से मिलेगा। वैसे तो जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय हरिद्वार निकट आरटीआई कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार में जो आपका जिला कमांडेंट का ऑफिस होगा, गूगल में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। या साथियों अभी मैं भेज भी दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट निकालकर उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है। पहली बात, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई। योग्यता की अगर मैं बात करूं तो 10वीं पास, ठीक है। अब रही बात, अगर हाई स्कूल आपने इंटर किया है, 10वीं पास तो न्यूनतम योग्यता है, तब तो आपको 10वीं पास तो न्यूनतम योग्यता, इसमें इन्होंने वो भी दे रखा कितने नंबर दिए जाएंगे, चलो उसको आगे चर्चा करेंगे। न्यूनतम योग्यता पहले 10वीं पास है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं उम्र को लेकर। उम्र बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 40 साल वाले को भी अवसर मिल रहा है, अगर 1 महीना कम हो जाएगा तो बाहर भी हो सकता है। तो उम्र की जो गणना होगी साथियों 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को आपको न्यूनतम 18 साल कंप्लीट हुए रहने चाहिए, ठीक है, पहली बात। और अधिकतम जो है आपकी 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को आपकी न्यूनतम आय 18 वर्ष और अधिकतम आय जो होनी चाहिए वह 40 वर्ष होनी चाहिए। इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। यार ये सीटी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ी देर बंद हो जाएगी। अब उम्र में एक तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 साल 1/1/2026 को। SC ST OBC को 5 साल की छूट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जितने भी फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग होते हैं, इनके बच्चों को भी 5 वर्ष की छूट है साथियों, इस चीज का ध्यान रखिए। लगभग 45 साल वाला व्यक्ति होमगार्ड की भर्ती में अप्लाई कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए।
ऐसा नहीं कि 18 साल से 21 साल मांगा, ऐसा नहीं, बड़े स्तर पर लोगों को इसमें फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। 40 से 45 साल बहुत अच्छी उम्र होती है, मतलब इस उम्र में भी अगर जॉब मिल जाए तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लगभग 20 साल की हमें सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। अब साथियों इसमें मानकता क्या है, क्योंकि मेन है लंबाई ऊंचाई, मतलब हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए। पर्वतीय बच्चों के लिए छूट है, इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे। जैसे हरिद्वार अगर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आएगा तो मैदानी क्षेत्र में आता है, तो यहां पर सामान्य ओबीसी और एससी की जो हाइट होनी चाहिए, लंबाई, वो 1.65 होनी चाहिए। एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है इनकी 1.57, और हम लोग जो पर्वत के क्षेत्र पहाड़ के बच्चे हैं हमारे लिए 1.60। इस चीज का ध्यान रखिए, 1.60 हमारी जो है क्या होगी, ऊंचाई होगी। बाकी सीना फुलाना ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब हो जाता है, इसको मैं सेंड भी कर दूंगा इसके पूरी चीजों को निकालकर। लेकिन लंबाई थोड़ा सा देख लीजिएगा, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 1.60 है, परंतु हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हाइट जो है 1.60 है, और जो हमारे एसटी शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं इनके लिए 1.57, और सामान्य लोग जो मैदानी क्षेत्रों में सामान्य लोग हैं, जैसे हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में आ रहा है, उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र में आ रहा है, तो इनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, लगभग 1.65 के आसपास इनके लिए हाइट रख दीजिए फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है इससे मेरे को गैस बंद करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इससे हमारी डिस्टर्ब तो हो रहा है बीच में थोड़ा। और एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, मैंने कह तो दिया कि सीमा की वो जो सीना फैलाया जाता है ना, ये इतना मतलब इसको इतने हल्के में भी नहीं लेना, इसमें 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 ही सेंटीमीटर, ऐसे कि आप 3 ही सेंटीमीटर फुला पा रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये इतने हल्के में नहीं। क्राइटेरिया क्या है 78, वो सब चीजें बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन था कि हाइट, अब पता चला लंब बताया वो खूब अच्छा। दूसरा टेस्ट नहीं है, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कुछ पढ़ना आना नहीं है बस, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो क्या है, हो गया क्या, टोटल है लगभग ये 30 नंबर का, इसमें आपका वो है फिजिकल टाइप का। 30 नंबर का क्या क्या फिजिकल है इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। दौड़ व चाल 2 किलोमीटर होगी, जिसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। उसमें जैसे कोई कम चढ़ता है तो वो क्राइटेरिया बहुत लंबा हो रहा था, मैं उसको भेज दूंगा आपको, देख लेना एक बार, उसे देख भी लिया होगा बहुत साथियों ने, ठीक है। क्रिकेट बॉल थ्रो कंप्लीट खोलोगे तो 10 नंबर मिल जाएंगे, और लंबी कूद 10 नंबर मिलेंगे कंप्लीट। थोड़ा कम मिलेगा तो 9 भी मिल सकता है, उससे कम करा तो 8 भी मिल सकता है। वो क्राइटेरिया मुझे अभी इस तरह से लंबा बताना समय की बर्बादी लगा, मैंने उतना नहीं करा, उसको मैं भेज दूंगा। और फ्रेंड्स एनसीसी अगर आपकी है तो 3 नंबर, एनएसएस एनसीसी सी सर्टिफिकेट है 5 नंबर, होमगार्ड के अगर आप बच्चे हैं 5 नंबर। इसको एक बार फिर मैं डिफाइन कर दूंगा अभी बाद में फिर। अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट, न्यूनतम योग्यता के साथ अगर मैंने ज्यादा पढ़ा है क्या मुझे कोई वेटेज दिया जाएगा, इस विषय में चर्चा करता हूं। मैं साथ ही इसको बंद कराता हूं, इससे वास्तव में डिस्टर्ब हो रहा है। मैं सॉरी, इसको पहले ही मुझे कर देना था, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया कि डिस्टर्ब करेगा। थोड़ा सा इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको चलो पहले बंद, एक बार और समय मुझे दे दो जरा, मैं इसको बंद ही कराता हूं, डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, अब नहीं है, मैं उसको बंद कराया, नहीं आएगी आवाज, ठीक है। फीस कैसे होगी जमा, फीस नहीं है विपिन भाई, कोई फीस नहीं है। फिर बता रहा हूं साथियों, उत्तराखंड में जो होमगार्ड की भर्ती आई है इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। उम्र को लेकर बहुत अच्छा अवसर है। नहीं सर नमस्कार है, प्रधानाचार्य जी बोल रहे हैं सीटियां बहुत आ रही है। सीटियां अब नहीं आएंगी सर, थोड़ा मैं लेट ही खाता हूं, क्योंकि मुझे लंच बना के भी ले जाना, तो सुबह तो कई बार मैं लेट खाना बनाने के बाद उसी सब्जी को चला देता हूं सुबह गर्म करके, तो इसलिए मैं लेट बनाता हूं। एक तो गर्मी भी है आजकल, अभी मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया तो इस कारण से अभी, नहीं तो मैं फिर छोटा वाला एक फ्रिज ले लूंगा। अब नहीं आएंगी सीटें साथियों, उसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं कि अंक की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा समय और दूंगा साथियों, बस संपूर्ण जानकारी इसी में, फिर मैं आपके प्रश्नों के आंसर दूंगा। अंक, अगर आपने हाई स्कूल पास करा तो आपको 8 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। अगर आपने इंटर कराया तो 8 + 1 यानी 9 नंबर का वेटेज हो जाएगा। और आपने अगर स्नातक करा है 8 2 10 यानी 10 नंबर का आपको वेटेज मिल जाएगा, ये भी आपकी मेरिट बन जाएगी। अब इसके अलावा साथियों, जिला महाविद्यालय स्तर पर खिलाड़ी अगर आप हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो ना, क्रिकेट को मतलब सॉरी, खेलों को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। आज पता चल रहा कई बार जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है। यहां देखो 2 नंबर अपने आप में बहुत से लोगों को पीछे भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है देखो, जिला या महाविद्यालय स्तर पर आपने अगर कोई खिलाड़ी, आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप कम से कम आपको 2 नंबर मिल जाएंगे वेटेज के रूप में। मंडल या विश्वविद्यालय स्तर पर आपने कुछ खेला हो तो आपको 3 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। और राज्य स्तर का अगर कोई खिलाड़ी है जिसने राज्य स्तर प्रतिभाग करा हो तो प्रमाण पत्र उसके पास हो तो उसको 5 नंबर का यहां वेटेज दिया जाएगा। यानी खेल
अपने आप में मतलब ना कहीं काम आता है। हम लोग चीजों को बड़े हल्के में ले लेते हैं, कहने क्या काम आ रहा है, कोई नहीं। लेकिन साथियों, अब उत्तराखंड की सभी भर्तियों में, मैं पुनः आपको बता रहा हूं, इस पे तो हम अभी चर्चा करेंगे ही, उत्तराखंड की लगभग सभी भर्तियों में खेलों के लिए स्पेशल कोटा है, मतलब कुछ स्पेशल उनके लिए पद रिजर्व किए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके कोई पाल्य ऐसे हो जिनको खेल में इंटरेस्ट है, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप उनको आगे बढ़ाएं। और साथियों देखो, इसके अलावा भी आप भर्ती होने जा रहे हैं और आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आपको 5 नंबर और वेटेज दिया जाएगा। आपको अपना लाइसेंस लगाना पड़ेगा, जो भी चीजें वहां पर होंगी, ये भी इंपोर्टेंट है। तो 5 नंबर यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। अब अभी एक मैं हर किसी का क्या कह रहा है, उधम सिंह नगर होमगार्ड रुद्रपुर वाली कहां मंडी तक वेट करो, आदेश नहीं आया है अभी हमें। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, अभी निकला है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1-2 दिन, एक्चुअली होता क्या है ना, मैंने आपसे कहा इसमें रोस्टर का बड़ा ध्यान देना पड़ता है साथियों। किसी भी विज्ञप्ति को जारी करने से पहले रोस्टर तैयार करना होता है। रोस्टर में महिला को भी ध्यान में रखना है, SC ST OBC को भी ध्यान में रखना है, खेल वालों के लिए भी देखना है, अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी देखना है, हर चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी कोई भी मतलब अवसर की समानता, भारत का संविधान हमें अवसर की समानता देता है ना, तो इस तरह से किसी को भी कोई अवसर से वंचित ना हो, इसलिए सबका इसमें ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल भर सकते हैं काजल बाबू, लड़कियां भी भर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं सभी मातृशक्ति को कहना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि मातृशक्ति के लिए भी यहां पर पद रहते हैं, आप उन्हें भी इस तरह की भर्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित करें और या उन्हें बताएं। अब मैं बात करूं जो टोटल 60 नंबर का टेस्ट होगा, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। 60 नंबर का फिजिकल सहित, तो शारीरिक दक्षता 30 नंबर की है, इस चीज का सभी लोग ध्यान देंगे। 30 नंबर में मैंने पूर्व में बता दिया है। दौड़ चाल 10 नंबर की, क्रिकेट बॉल थ्रो 10 नंबर का, और लंबी कूद 10 नंबर की। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दौड़ चाल 2 किलोमीटर रहेगी 10 नंबर, क्रिकेट बॉल थ्रो 10 नंबर, और लंबी कूद 10 नंबर। यहां तक 30 नंबर का तो आपका ही फिजिकल हो गया साथियों। इसके अलावा देखो, फिजिकल इतना करना है बस आपने। उसके बाद NCC NSS या स्काउट गाइड, अगर आपके कोई बच्चे हों जिन्होंने इंटर पास करा हो, स्काउट गाइड ली हो, देखो बहुत सी स्कूलों में स्काउट गाइड है, स्काउट गाइड, उसके भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, पहली बात। दूसरा, शैक्षिक योग्यता 10 नंबर तो हो ही गया, स्नातक आपने लगा दिया अगर अधिकतम। NCC NS हो गया। होमगार्ड्स, आपके माता पिता परिवार में कोई भी ऐसा भूतपूर्व हो या सेवानिवृत्त हो या वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उनके अगर आप पाल्य हैं तो आपको 5 नंबर का यहां भी वेटेज दिया जाएगा। एक भाई लगातार सैलरी पर जोर दे रहे हैं, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे साथियों। खेलकूद में 5 नंबर और वाहन चालक 5 नंबर। तो इस तरह से लगभग 60 नंबर का होगा। उसके बाद साथियों जैसे आपका चयन हो जाता है, और हाइट छोटी है तो हो जाएगा। काजल जी ऐसा ना, आपके लिए मैं अभी बता रहा हूं, मातृशक्ति का बता रहा हूं, मातृशक्ति के लिए कम है। मातृशक्ति का अभी मैंने हाइट का इसमें नहीं बताया क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जा रही थी साथियों, इसलिए मुझे वो करना उचित नहीं लगा। मैं मातृशक्ति के लिए बता दूं उनकी हाइट कितनी रहेगी, उस पर भी चर्चा करें, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया। अब जैसे आपका चयन हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा आपका एक मेडिकल होगा, स्वास्थ्य परीक्षण, जैसे आंखों की जांच होना। कि वर्ष 2007 में मैं भी एयरफोर्स में भर्ती हो गया था, लेकिन आंखों की वजह से मैं बाहर हो गया वहां पर पूर्णतः। वहां पर 6x6 का कुछ ऐसा सीन रहता है ना, तो वो थोड़ा मेडिकल का भी रहता है, मतलब इशू, ये भी आप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, इस सिस्टर ने हमारी पूछा है कि महिलाओं के लिए क्या रहेगा फिजिकल का, उसको एक बार बता दो साथियों। वाली भर्ती में तो नहीं हो, एक बार थोड़ा सा लाइव रहना 2 मिनट के लिए। मातृशक्ति बहुत से जुड़े हैं, अभी बहुत सी चीजों पर चर्चा करनी है, आप सभी के आंसर मैं दूंगा साथियों। थोड़ा सा एक बार मातृशक्ति के द्वारा उन्होंने पूछा कि हमारे लिए क्या है वो, मैं हाँ ये आ गया है। महिलाओं के लिए जो पर्वतीय महिलाएं हैं, याद रखिएगा साथियों, आपकी बहनें होंगी, बहुत सी हैं, और बहुत सी मातृशक्ति जो मैरिड भी हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो लिखा नहीं कि अविवाहित लोगों से ही। तो इसमें जो है महिलाओं के जो पर्वतीय क्षेत्र, उनकी 147 बहुत कम है, 147 हो जाएगा मुझे लग रहा है, 147 मांगी गई है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। सामान्य महिला जो मतलब जैसे मैदानी इलाकों की महिलाएं हैं, उनके लिए एक बाउंड ऑफलाइन भरा जाएगा, फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। पुनः अभी सब लोगों का मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि मैं एक एक आंसर आप सभी लोगों के दूंगा। पहले थोड़ा सा जो इंपोर्टेंट है उनको शेयर कर देता हूं, फिर एक एक क्वेरीज आपकी ली जाएंगे और संपूर्ण समाधान किया जाएगा। साथियों मेरे पास पूरी जानकारी है, अब निश्चिंत रहना। महिला सामान्य जो मैदानी क्षेत्र की महिला उनकी एक 52, ST SC OBC SC ST उनके लिए भी एक 52 है, और ST के लिए अनुसूचित उसके लिए जनजाति के लिए 147, और हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं, उनके लिए 147 रहेगी, ठीक है। वही चाल इनको ज्यादा नहीं दे रखा है, दौड़ चाल 500 मीटर 10 नंबर में करना है, क्रिकेट बॉल 15 मीटर फेंकना है, और अधिकतम फेंकोगे 35 मीटर तो उसमें ज्यादा मिल जाएंगे, लंबी कूद, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब बात रहती है साथियों एक चीज और, अंतिम चीज,
उसके बाद आपके प्रश्न, पहली बात तो फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन का कोई सीन है ही नहीं, पहला। दूसरा, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी के बैकअप में मत आना कि मैं फॉर्म भर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब चीजें नहीं। अपनी मेहनत, क्योंकि यहाँ को रिटर्न तो होना नहीं है, सब फिजिकल होना है। अब फिजिकल जब आप करोगे ही नहीं तो कैसे कौन आपका सिलेक्शन करा देगा, है ना। तो फिजिकल इंपॉर्टेंट है, तो खुद पर उस पर मेहनत करो। अब रही बात साथियों कि आप जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के साथ आपको भेजना क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फार्म के साथ जो आप फार्म भरो, मतलब आपने वो फॉर्म तो भर दिया, जो फॉर्मेलिटियां होती है दुनिया भर की चीजें, अब उसके साथ दस्तावेज क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने हैं, और ऑफलाइन भेजना है, उस कार्यालय को स्पीड पोस्ट कर देना है। अब क्या क्या है उसको भी ढूंढिएगा। पहली बात, 2 न्यूनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो स्वप्रमाणित, आपकी 2 सेल्फ अटेस्टेड, स्वयं मेरे द्वारा अटेस्ट की 2 कलर वाली फोटो होनी चाहिए, फॉर्म के साथ लगी। समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, जिसमें किसी एक में जन्मतिथि अंकित हो, आयु प्रमाणित हो रही हो, ठीक है। यानी समस्त जो भी आपके पास शैक्षिक आता, एजुकेशन से संबंधित, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ये सब आपको लगाने, अंक तालिका भी लगा देना, प्रमाण पत्र भी लगा देना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपकी होनी चाहिए स्वप्रमाणित, उसमें सबको सेल्फ अटेस्ट करना मत भूलना। अगला, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, जैसे SC ST OBC वाले हो, अनाथ लोग हों, या साथियों फ्रीडम फाइटर हों, या फिर जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, वो सब आपको लगाना है। पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र, इसको भी याद में रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र का हिल सर्टिफिकेट बनता है ना, तो हिल सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा हुआ है। खेलकूद या NCC NSS स्काउट गाइड या अन्य कोई गतिविधि प्रमाण पत्र हो तो उसको भी आप जरूर लगाएं, उसकी छाया पत्री मतलब, ठीक है। उत्तराखंड होमगार्ड के सेवारत सेवानिवृत्त अवैतनिक पुरुषों के पुत्र पत्नी, ये सब हैं, अगर ये वो लोग हैं जो मैंने आपसे कहा कि जिनके माता पिता होमगार्ड में हो, तो अगर वो भी भरना चाहते तो उनको अपने प्रमाण पत्र लगाना होगा। वाहन चालक समिति बैग अनुज्ञित यदि कोई हो, अगर आप वाहन चलाने का आपको नॉलेज है तो आप अपना बैग, ड्राइविंग लाइसेंस या इस तरह का लगा सकते हैं, उससे भी आपको वेटेज मिलेगा। अंतिम शिक्षण स्वतंत्र प्रदत्त राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति के साथ, ठीक है। यानी अंतिम रूप से साथियों, अगर आपने 10 पास करा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आपने हाई स्कूल पास करा हो, उसके अलावा आपकी एजुकेशन ऊपर की नहीं रही हो, तो हाई स्कूल पास का मतलब है कि आपने उस विद्यालय से एक अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना के लाना है। या फिर आपने BA करा हो, तो BA अगर आपने सपोज MBPG कॉलेज हल्द्वानी से करा है, तो ऐसी स्थिति में आप हल्द्वानी MBPG कॉलेज से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर लाएंगे। अंतिम लाइन लिखिए कि अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त राजपत्रित अधिकारी ने गजेटेड होगा कोई के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति, ये फोटोकॉपी नहीं चलेगी। ठीक हो गया। यहां तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या लगानी है डॉक्यूमेंट करके, सबकी स्वप्रमाणित लगानी है और सेल्फ अटेस्ट लगानी है, इस चीज का ध्यान रहे। अब साथियों, हाँ एक चीज और है, जो अभी बाद में जुड़े हैं उन्हें पूरा मैं एक बार बता दूं, 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं फटाफट। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। फिर मैं आपके प्रश्नों को लेता हूं, उससे मैंने सब चीजों पर वो कर एक बार साथियों, ये हरिद्वार से भी अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं तो एक बार देख लीजिएगा, इसमें किन किन लोगों के लिए पद रिजर्व, वो भी मैं कर देता हूं। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पद रिजर्व है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए यहाँ पद रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पद रिजर्व है, और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी यहाँ पद रिजर्व है। उसके अलावा जनरल के लिए है ही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, जिससे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस क्राइटेरिया 8 लाख से नीचे आपकी आय हो, आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का इस तरह की जो प्लॉट शहर में हो, इस तरह की इसके लिए कुछ वो होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। अंडर 136 है, EWS के लिए 21 पद है, SC के लिए 21 है, OBC के लिए 14 है, ST के लिए 24 है, टोटल 216 पद। और महिलाओं के लिए अनरिजर्व 6, EWS 1, SC 2, OBC 1 और ST 1, टोटल 11 पद है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इन पदों को आप एक बार देख लीजिए। अब साथियों रही बात फॉर्म की, अब आपकी जो जो क्वेरीज हैं मैं थोड़ा आयु सीमा को लेकर बता दूं। वेतन तो साथियों, वेतन के लिए भी मुझे जहां तक लगे 25 से 30 हजार रुपये शायद उनका मिलता है, इनको ना वेतन, हो सकता है ज्यादा भी हो, मैं फिर भी एक बार क्लियर कर लूंगा क्योंकि इसमें अभी इन्होंने वेतन के बारे में चर्चा नहीं करी है, तो वेतन ठीक है होमगार्ड में। अब साथियों आयु को लेकर पुनः एक दो क्वेरीज है, एक भैया अभिषेक नेगी जी ने उसे बता भी दिया है, लेकिन इसमें एक चीज जो ऐड में और कर देता हूं। 1 जनवरी 1/1/2026 के अनुसार, पुनः सुन लीजिएगा, फिर आपकी क्वेरीज लेता हूं। 1/1/2026 के अनुसार आपको 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम उम्र 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को 5 साल की छूट रहेगी। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, यानी 45 साल वाला व्यक्ति अगर SC ST OBC है या फिर फ्रीडम फाइटर है, इन लोगों को 5 साल की छूट मिलेगी। अब साथियों अगर आपकी कोई क्वेरीज हो
तो आप मुझे बता दें। और चीज, जिन जिलों में साथियों अभी नहीं निकले हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, आशीष करें कि सर रुद्रपुर में कब से भरे जाएंगे फॉर्म, प्लीज सर बताएं। रोहित भाई आपका क्या प्रश्न है? रोहित पंत जी प्लीज नहीं बोलना, आप दोबारा प्रश्न भेजो, इतना नहीं। फिर ये अपनापन आया कहां से कि आपको बार बार मुझसे ऐसी बात कहनी पड़े। सब लोगों को राम राम भैया सबका। हाँ देखो, इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा साथियों। एक तो एक चीज है कि भर्ती जो आएगी ना वो वैसे इन्होंने देनी तो समाज पत्रों में चाहिए थी, मेरे हिसाब से तो देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ऑफलाइन सिस्टम है तो ऐसे में मेरे हिसाब से राष्ट्र, मैंने कल भी ये बता दिया था आपको लाइव में, कल शाम को ही मैं जब लाइव आया था मैंने पहली बात बता दी कि साथियों कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भर्ती की जानकारी में इंतजार में है कि अब फॉर्म आएंगे और कहीं पता चला, मैंने कहा वो जो जिला कमांडेंट कार्यालय होता है प्रत्येक जिले में, उनके बाहर सूचना पट में चस्पा की गई हो। और यही सच निकला सुबह, जैसे मुझे सुबह सूचना प्राप्त हुई कि उन्होंने जो है हरिद्वार में अपने वहां पर बाहर चिपका दिया है करके। तो एक बार मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि प्रत्येक जिले के जिला कमांडेंट कार्यालय में आप संपर्क करें कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने विज्ञप्ति जारी कर दी और हमें सूचना नहीं मिल पाई है। क्यों? जैसे कि हरिद्वार में 2-3 दिन पहले आ गई है, वहां सूचना पट में उन्होंने लिख भी दिया है कि हमने सूचना पट में ये चिपका रखा है करके। आप अगर हरिद्वार की पीडीएफ पढ़ेंगे ना जो 5 उसकी है, उसमें आप देखना कि ये जो है उन्होंने लिखा है कि हमने इस विज्ञप्ति के संबंध में संपूर्ण जानकारी अपनी सूचना पट पर चस्पा कर दी है। ये ग्रुप, अच्छा ग्रुप डी, रोहित भाई ग्रुप डी का तो अभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है यार। हरीश भाई जोशी जी नैनीताल में भी आ जाएगी मुझे लग रहा है 1-2 दिन में, या आई हो क्या पता, अभी पता करना पड़ेगा। मेरा आप सभी से देखो साथियों, इस संबंध में कब आएगी क्या आएगी, आनी जरूर है लगभग, उसका उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर रखा था कि कब कब फॉर्म में बता देता हूं एक बार को, कहीं पता हम इंतजार करें और आपके यहाँ का शेड्यूल पीछे का हो ना, ये भी तो एक प्रश्न है। आपके यहाँ का शेड्यूल है कब का, ये तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो शेड्यूल दे रखा है कि कब कब भर्तियां निकलनी हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ऐसे ही रहना, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण पर्चा आप कर रहा हूं, क्योंकि इसमें दे रखा है ना कब कब भर्तियां, किस जिले की कब भर्तियां निकलेंगी, ये भी तो दिया था, पूर्व में डाला था एक प्रत्येक जिले का कि कहाँ क्या निकलेगा करके ना। शायद वो इस फोन में है, इसमें नहीं दिख रहा है साथियों, उसमें दे रखा है साथियों, इसमें इस तिथि को ये निकलेंगे, इस तिथि इतने तिथि तक यहाँ के निकाले जाएंगे, इतने तिथि तक यहाँ के निकाले जाएंगे। एक ऐसा वाला मेरे पास था फॉर्म, मैं भी उसको देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं आपको उसको भेजता हूँ। उसमें उन्होंने ये लिखा है ना कि इस तारीख तक यहाँ के फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, इस तारीख तक यहाँ के फॉर्म निकाल दिए जाएंगे करके। साइड में अभी शेयर भी कर दूंगा, इसमें मेरे को नहीं दिख पा रहा हो, ठीक है, शेयर कर दूंगा साथियों उसको मैं, उसमें दे रखा है उन्होंने। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, देखो इस संबंध में यही अनुरोध, हाँ ये है, मिल गया है, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ कम जैसा क्यों दिख रहा है, एक बार फ्रेंड्स, हाँ कम दिख रहा है ना, अब आ रही हो गया। देखो साथियों इसमें क्या प्रथम चरण में, देखो 2 चरणों में भर्ती होनी, इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे, 2 चरणों में भर्ती होनी है। पहले चरण में जो है, पहले चरण में जो भर्ती है वह बागेश्वर, सभी ध्यान से सुनेंगे, 2 चरण भर्ती होगी, हो सकता है आपका चरण पीछे हो, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर, पहले चरण में यहां भर्ती होनी है। दूसरे चरण में इन्होंने बता रखा साथियों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। जब से इसका आए सर आप जरूर अपडेट कर लीजिए, पक्का। अब देखो साथियों, प्रथम चरण की 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच विज्ञापन जारी किए जाएंगे, लिख रखा है, और 13 मार्च इनकी अंतिम तिथि रहेगी, और 20 मार्च से प्रथम चरण वाले जो शारीरिक दक्षता शुरू। देखो बहुत जल्दी होना है, इसने लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम चरण में अभी सिर्फ 8 जिलों में हो रहा है भाई, ये इस चीज का ध्यान रहे। अल्मोड़ा वाले इंतजार करना पड़ सकता है, द्वितीय चरण है आपके यहाँ, द्वितीय चरण संबंधित जनपदों भर्ती पर समिति निर्गत किए जाएंगे। देखो द्वितीय चरण की कोई तिथि भी घोषित नहीं है। एक चीज, जितने भी लैब मेरे मित्र आए उन सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, बहुत इंपोर्टेंट बात सुन लीजिए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अभी विज्ञप्ति नहीं आएगी, ध्यान दो, सुन लो भैया, आएगी तो उसके विषय में सूचना प्रेषित कीजिए। फिलहाल आप देखिए कि बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर में विज्ञप्ति जारी हो गई होंगी, 100% हो गई होंगी सभी जिलों में। इतने जितनों के मैं नाम ले रहा, 8 जिलों में, इनके बाहर बोर्ड में चस्पा कर दिया गया होगा विज्ञप्ति को। साथियों
13 मार्च सभी जगह इन्होंने लगभग 13 मई लगभग सभी जगह जो है अंतिम तिथि घोषित की है 13 मई, और 20 मई से आपके फिजिकल होना है। इसकी मैं जानकारी अभी आपको दे दे रहा हूं, 20 मई से आपका फिजिकल होगा, इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है ना। आपको जो भी होगी इस तो अभी आपका प्रश्न कहता है रुद्रप्रयाग में अभी नहीं आएगी। रुद्रप्रयाग द्वितीय चरण में होना है, वहां की अभी तिथि नहीं घोषित हुई है। इन्होंने लिख रखा है, देखो सुन लीजिएगा, द्वितीय चरण वाले जनपदों में भर्ती प्रक्रिया संबंधी तिथियां एवं आवश्यक निर्देश प्रत्यक्ष से निर्गत किए जाएंगे। इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इन जिलों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अभी थोड़ा समय लग सकता है। उससे पहले 20 मई तक इन्होंने इन जिलों को बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर को करना है। आप इसके बाद भी साथियों अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज, कोई प्रश्न ऐसा छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और फ्रेंड्स एक मैं भर्ती और देख रहा था उधर रोजगार प्रयाग पोर्टल में, शायद मुझे लग रहा अल्मोड़ा में था, कहां पर था, वहां पर ड्राइवर न्याय विभाग में जो ड्राइवर की भर्ती आई थी उसमें लगभग वेतनमान 18,000 रुपये उन्होंने दे रखा है। तो कहां से अरविंद जी जमा कहां से होगा फॉर्म जमा ना, देखो आपको फॉर्म का वो मैं भेज दूंगा अभी, फॉर्म का जो ब्लैंक वाला तो सभी जगह लगभग एक जैसा होगा। नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र कहीं सरकारी संस्थान का नहीं चलेगा, नहीं सरकारी संस्थान का ही चलता, कहीं का नहीं, जहां से आपने पढ़ाई कर रखा वहां का चलेगा। उसमें साफ लिखा है कि अंतिम उस संस्थान से जहां से आपने पढ़ाई करी, हाई स्कूल ये है। बागेश्वर भी आ गया होगा भैया, प्रिंस जी बागेश्वर निकल गई होगी क्योंकि बागेश्वर प्रथम चरण में है। बागेश्वर के जिला कमांडेंट ऑफिस में आप पता करो, वहां भर्ती आ गई होगी। पौड़ी में भी आ गई होगी क्योंकि पौड़ी का भी है, पौड़ी में भी आ गई होगी। जिला कमांडेंट पौड़ी के कार्यालय में संपर्क करो, वहां विज्ञप्ति जारी कर दी गई। मुझे तो साथियों जैसे भी जानकारी प्राप्त होगी मैं तत्काल, क्योंकि मैं दिन में नहीं डालता हूं, शाम को आराम से अपने चर्चाएं भी होती हैं, खाली डाल दिया फिर 100 लोग, उसमें 50 लोगों की क्वेरीज होती हैं तो लोगों को का मन बड़ा दुखी होता है अगर उनके आंसर ना दो। तो मेरी कोशिश रहती है कि शाम को आराम से लाइव आओ, सब लोगों को समय भी मिलता रहता है, ऐसे इसमें सबकी क्वेरीजों के समाधान भी हो जाते हैं। दिन में आप देख लो, रात को हम लोग इस भर्ती के संबंध में चर्चाएं करेंगे, ठीक है। कहां करना है, हाँ ऐसरावत जी टिहरी, देखो फॉर्म जमा कहां करना है मैं फिर बता रहा हूं। फॉर्म पूर्णतः ऑफलाइन होगा। प्रत्येक जिले के जिला कमांडेंट, जैसे मैं हरिद्वार का आपको बता रहा हूं, देखो हरिद्वार वाले जितने भी मित्र होंगे वो कहां फॉर्म भरेंगे, वो क्या करेंगे, वो संपूर्ण अपने, मैं एक बार मिसाल लाइव रहना, मैं बता रहा हूं, ये टैब में जरा सा देख रहा हूं साथियों क्योंकि सही है देखने के लिए, इसमें बड़े बड़े शब्द दिखते हैं ना। देखो मैं आपको बता रहा हूं आपको फॉर्म भरना कहां है, कहां भेजना है। आप फॉर्म को भेजेंगे ये देखो, आप जैसे अपने सारे फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, सारे दस्तावेजों को तैयार करेंगे ना, एक लिफाफा लेकर आएंगे, क्योंकि लिफाफे बाहर लिखेंगे। जैसे जितने भी हरिद्वार वाले लोग हैं वो ध्यान में रखेंगे, जैसे आपने अपना संपूर्ण दस्तावेज तैयार कर ली, 2 फोटो भी तैयार कर ली, जितने प्रमाण पत्र हैं उन सबके फोटोकॉपी लगाकर उनको अटेस्ट भी कर दिया, सभी चीजों की फोटोकॉपी लगेगी, सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगेगा। ये सभी लोग ध्यान में रखेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र आपका ओरिजिनल लगेगा। अब देखो हरिद्वार वाले के लिए बता रहा हूं, उसी तरह नैनीताल, चंपावत सभी का एक ही जैसा होगा। आप जैसे फॉर्म भरेंगे, एक लिफाफा लेकर आएंगे बड़ा, उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट को आपने डाल दिया, उसके बाद उसको बंद कर दिया, उसमें फोटो भी डाल दी। फिर क्या लिखेंगे, उसमें बाहर से लिख देंगे जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार, निकट आरटीओ कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार। ये आपका पता। साथियों एक चीज और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरा वो नजदीक है, मेरा जो है जिला कमांडेंट ऑफिस नजदीक, आप खुद भी जाकर जमा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको ऑफलाइन ही वहां पर जाके स्पीड पोस्ट ही करके आना है या डाक से ही भेजना है, आप खुद जाकर भी वहां जमा कर सकते हैं। इसमें साफ इन्होंने लिखा है कि आप खुद आकर भी इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ निधि इसके बाद फिर हाँ मतलब 13 तारीख के बाद अगर आप भेजने करें फिर इस पर कोई भी हम कार्रवाई नहीं करेंगे। सर इसमें क्या, नहीं कोई लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है साथियों, मैं फिर बता रहा हूं लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। टोटल जो टेस्ट है वो 60 नंबर का है। अच्छा इसमें क्या है, एक चीज हो जाता है साथियों, कई बार आप देखना कि इसमें भी क्या होता है ना, एक तो 60 नंबर का तो होगा ही, इसमें भी रोस्टर की जैसे भैया अलग अलग विज्ञप्ति है। ये नहीं है कि किसी का 50 नंबर में सर मेरा तो नहीं हुआ 40 वाले का हो गया, ये नहीं चलेगा। जो रोस्टर जिस तरह से रोस्टर दिया हुआ है उसी रोस्टर के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो हो सकता है कम वाले का भी हो सकता है, ज्यादा वाले का नहीं भी हो सकता है, वो अलग चीज है। टोटल 60 नंबर का सबके लिए है। फिर बता रहा हूं शारीरिक जो दक्षता है वह 30 नंबर की है, उसमें भी मैंने बता दिया है कि दौड़ चाल 10 नंबर की, क्रिकेट बॉल थ्रो 10 नंबर का,
और लंबी कूद 10 नंबर की। ये 30 नंबर इधर से हो जाएंगे। बाकी के 30 आपके डॉक्यूमेंट्री से संबंधित हैं। जैसे अगर आपके एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड है तो 5 नंबर मिल जाएगा। आप होम गार्ड्स के बच्चे वगैरह पर आपके परवाह हुआ है तो 5 नंबर मिल जाएगा। खेल कूद में आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो 5 नंबर मिल जाएगा। और वाहन चालन का आपको जानकारी है तो 5 नंबर मिल जाएगा। ये बड़ी बात है कि जिन लोगों को वाहन चलाना आता है उनको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा भाई, अगर वो हाई स्कूल पास है तो। इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। और दूसरा साथियों, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए उसी जिले का। जिले से बाहर आप नहीं भर पाएंगे, ये भी जरूर है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट दे दो। नैनीताल क्या यार, अब मैं अगर ऐसा ना, नैनीताल का अभी मेरे पास नहीं, अभी जानकारी नैनीताल के विषय में नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि इतना तो इनकी अपनी कोई वेबसाइट है नहीं, इनका कुछ ऐसा है कि जहां इनसे हम प्राप्त कर सकें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कल जिला कमांडेंट हल्द्वानी नैनीताल जहां भी इनका कार्यालय, वहां का अगर मेरे पास नंबर प्राप्त होता है, जैसे मेरे पास एक नंबर प्राप्त था टिहरी का शायद, अब टिहरी प्रथम चरण में है किस में है, मैं वहां की कार्यालय का मेरे पास नंबर पिछले साल का भर्ती का था, एक बार मैं देख लेता हूँ टिहरी का शायद किस चरण में था, भी देख लेंगे, ऊपर खिसक गया बहुत। कोशिश मेरी रहेगी साथियों में 1-2 दिन के अंदर जितने भी प्रथम चरण में लगभग 8 जिले हैं, इन 8 जिलों की संपूर्ण जानकारी आपके बीच लेकर आ जाऊं। 1-2 दिन का मुझे समय दे दो। कर शनिवार, कौन सा शनिवार है यहां से तो दिखेगा अभी नहीं, चलो अभी देख लेंगे। भर्ती कहाँ है, वो उन्हीं कार्यालयों में होगी। जिला कमांडेंट कार्यालय खुद ही इसके लिए एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करेंगे कि भाई इतने तारीख से जिला कमांडेंट कार्यालयों में यहाँ पर आपकी भर्ती हो रही है करके, वहां पहुंचे करके। लगभग 20 मई से शुरू हो जाएगी। वैसे मेरे पास इसके विषय में कोई जानकारी आएगी, मैं वो भी आपके बीच लेकर जरूर आऊंगा। हाँ, मैं देखूंगा अरविंद भाई, जरूर देखूंगा। हाँ, बिग बस्ते हरिद्वार के निकल के अन्य जिलों साथियों में फिर बता रहा हूं, एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस तरह की भर्ती के लिए कोई अखबारों में नहीं आ रहा है, नहीं कोई ऑनलाइन फॉर्म इसके निकल रहे, ये ऑफलाइन प्रोसेस है। और इन्होंने क्या कर रखा है इसमें कि उधम सिंह नगर में फॉर्म कब सबमिट हो रहे हैं, उधम सिंह नगर भी आ गया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है पुनः एक बार कि आप लोग अपने आसपास जहां भी आपके जिले का जिला कमांडेंट कार्यालय है, वहां एक बार पता करें कि क्या आपके विज्ञप्ति जारी होगी। मैं पुनः बता रहा हूं साथियों, क्योंकि यह जो विज्ञप्ति है यह जिला कमांडेंट कार्यालय से जारी की जा रही है और उन्हीं के कार्यालयों के बाहर बोर्ड में चस्पा कर दी जा रही है। सार्वजनिक अखबारों में हो सकता है, कल अगर हरिद्वार का अखबार में अभी 1-2 दिन पढ़ लेता हूं, हरिद्वार जिले का पिछले 2 दिन का भी सर्च कर लो, क्या उन्होंने न्यूज़पेपर में दे रखा है नहीं दे रखा है करके। और वैसे कोशिश रहेगी 1-2 दिन के अंदर सभी जिलों की आ जाएंगी। लगभग पहले चरण में 8 जिलों की आएगी। समझ में नहीं आया है मेरे रमेश चंद्र जी, कौन से ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं, रोजगार प्रयाग पोर्टल वाले की या फिर इसमें पीआरडी ने होमगार्ड भर्ती में, किस वाले की रमेश जी आप बात कर रहे हैं, थोड़ा मुझे वो भी क्लियर कर दें, तब आपके प्रश्नों का आंसर सही ढंग से दिया जाएगा, कि उसमें मैं सही ढंग से उसको समझाने में सफल हो पाऊंगा। फ्रेंड्स, पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत रहता है। आप जब भी मैं लाइव आता हूं और बड़े स्तर पर हजारों लोग जो है इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार है, अभिनंदन है। साथियों, आपका प्रेम स्नेह इसी प्रकार बने रहे। और हर दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूं, उसका कारण ये भी है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा वैसा कोई ब्लॉगिंग का सीन है नहीं कि यार रोज ब्लॉगिंग करनी है तभी मेरे कोई व्यूज, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में विभिन्न भर्तियों में फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं, या जैसे इसी में आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट के कारण हम नहीं लगाते, जैसे स्काउट का पड़ा तो था घर में लेकिन लगाया नहीं। इन सब चीजों का मेरा मकसद रहता है कि उन लोगों को ससमय इस तरह की रोजगार की खबरें हैं और स्कॉलरशिप है। जैसे इस समय उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा चल रही है कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए, उस विषय में मैंने संपूर्ण जानकारी दी थी, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बड़े स्तर पर अवसर भरने का मौका मिले। ड्राइवर की जो वैकेंसी आई है ना जगह, उसकी बात कर रहा हूँ, हर जगह वो तो रोजगार प्रयाग पोर्टल से, रमेश चंद्र जी, एक तो रोजगार प्रयाग पोर्टल में आई, एक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी 72 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसके संबंध में मैंने पूर्व में ही जानकारी प्रेषित कर दी थी। अल्मोड़ा शायद सेकेंडरी स्टेज में, धीरज जी, हाँ मैं देख रहा हूं। हाँ, एक बार फिर भी आपका मैं संशय दूर कर देता हूं साथियों, ऐसा नहीं है किसी मित्र के साथ गलत ना हो, आप जानकारी के अभाव में परेशान न रहें, आएंगे जरूर, अगर उनके आए तो आपके यहां भी आएंगे साथियों, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूं कि आपके यहाँ, हाँ ये देखो साथियों, पुनः एक बार मैं बोल दे रहा हूं नजदीक से आकर। प्रथम चरण में बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर, पहले चरण में यहां भर्ती होगी। 13 मई इनके यहां आवेदन करने की अंतिम तिथि है और फिजिकल जो होगा वह 20 मई से होगा।
इस चीज का ध्यान रहे। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, द्वितीय चरण में देख लीजिएगा, द्वितीय चरण में होगी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं जहां तक अपनी समझ फिर आपको बोल रहा हूं, अपनी जो मुझे ज्ञान है इन चीजों का, मैं फिर बता रहा हूं कि विभिन्न जिलों में जितने 8 जिले प्रथम चरण में, मुझे लग रहा है इनके ऑफिस से विज्ञप्तियां जारी कर दी गई होंगी, 100% कर दी गई होंगी। इन्होंने क्या करा होगा कि अपने जो बाहर सूचना पट है वहां पर चस्पा कर दिया गया होगा। अगर आपके आसपास आपके कोई ऐसे मित्र हों जो, जैसे उधम सिंह नगर वाले बहुत पूछ रहे हैं, तो उधम सिंह नगर प्रथम चरण में है, तो ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आपके आसपास जो जिला कमांडेंट कार्यालय है होमगार्ड का, या आपके कोई परिचित होंगे जो होमगार्ड में है इस समय, उनसे कहिए कि हमारा जो आपका जो जिला कमांडेंट है उनका या तो हमें नंबर उपलब्ध करा दो या कोई और चीज। इस तरह से देहरादून भी प्रथम चरण में, देहरादून में भी विज्ञप्ति जारी होगी होमगार्ड की, पक्की बात है ये, क्योंकि 13 मई लास्ट डेट है और 22 तारीख से पहले 22 तक जो है सभी ने विज्ञप्ति जारी कर देनी है। तो आज तो 24 होगी, ऐसे में वहां भी आगे होगी। तो लगभग प्रथम चरण में साथियों बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर सभी जिलों में विज्ञप्तियां जारी होंगी जिला कमांडेंट के द्वारा, और इनके बाहर जो है जो सूचना पट है वहां भर्तियां चस्पा कर दी गई होंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है, मैं जरूर आपके बीच लेकर आऊंगा। और एक चीज है, इसके बाद में साथियों जो फिजिकल है उसके क्राइटेरिया क्या है वो भेज दूंगा, प्रमाण पत्र क्या क्या लगाने, क्योंकि यहां अगर नहीं सुन पाए तो उसको भी एक बार भेज दूंगा। ध्यान दे लेना, फॉर्म को बहुत अच्छी तरह भरिएगा, क्योंकि समय भर दीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपने अंतिम रूप से जहां से पढ़ाई कर रखी वो, और वो सब चीजें आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। वहां पर हरिद्वार में तो लगभग 227 पदों पर विज्ञप्ति जारी है। मुझे लग रहा है साथियों लगभग हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, इस तरह से लगभग पद होंगे, तो लगभग नहीं भी तो 1000-1500 तो होंगे वरना 13 जिले हैं, तो इस हिसाब से उसका एवरेज माने तो 13 दूनी 2600 बहुत हो जा रहा है। हो सकता है किसी जिले में कम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो मोटा मोटा अगर 1000-1500 भी आ रहे हैं तो कम से कम इतने लोगों को तो अवसर मिल जाएगा। सेकंड स्टेज के लिए धीरज भाई वो कह रहे हैं कि हम बाद में प्रेषित करेंगे सूचना, इसके लिए अलग से एक बार ये। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि इस संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और आपकी कोई ऐसी क्वेरीज नहीं है होमगार्ड भर्ती के संबंध में जो रही हो। बस आपसे अनुरोध है कि आप अगर अभी भी होमगार्ड भर्ती के संबंध में आपकी कोई भी क्वेरीज रही हो, आप कमेंट बॉक्स में निर्भीक होकर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूं। आप निश्चिंत रहें। बस इतना करना साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने रिश्तेदारों तक भेजना, अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिल जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि ऐसे में अगर 35 साल 40 साल के अवसर पर भी हमें फॉर्म भरने का अवसर मिलता है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आपके एक वीडियो शेयर करने से बहुत से लोगों को अवसर मिल जाएगा, उनके पास भी एक फॉर्म भरने का एक अवसर मिल जाएगा। सपना अंदर से जाग जाता है ऐसे में कि यार चलो मुझे भी अवसर मिल गया करके। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, जिससे कि हमारा एक बड़ा परिवार बने और हम अधिक से अधिक लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, जो इस तरह की विभिन्न भर्तियों से रूबरू हो सकें और कोई भी हमारा व्यक्ति किसी भी प्रकार की भर्ती से वंचित ना रहे। बस आपसे अनुरोध रहेगा कि अनावश्यक चीजों से आप भयभीत ना रहें। कि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी वीडियो में देखते रहता हूं, मैं किसी में कमेंट ही नहीं चाहती हूँ। मेरे जीवन का वसूल रहता है, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं और नहीं किसी में अनावश्यक कमेंट करते हैं। हमें अपने कर्म से मतलब है, अपने काम से मतलब है। ग्रुप डी का कोई रिजल्ट ही नहीं आया, मैं हर दिन वीडियो देख रहा हूँ कि रिजल्ट आ गया, लोग हजारों उसको देख रहे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं यार तुम खाली क्यों घुमा रहे हो। ये सब चीजें अनावश्यक हैं। रिजल्ट जिस दिन आएगा आपका भाई सबसे पहले आपको सूचना लेकर आएगा, क्योंकि मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूं, हमेशा उसके पर ऑथेंटिकेशन को देखता हूं, वो कहीं विभाग से जारी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं फर्जी जारी हुई हो। तो सारी चीजें मैं रिसर्च करता हूं, उनको पढ़ता हूं, उसके बाद तब आपके बीच इसको लेकर आता हूं। क्योंकि सोशल मीडिया में साथियों कोई चीज अगर हमें पोस्ट करनी है तो उसको बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है ना, किसी के सपनों का सवाल होता है, किसी के स्वाभिमान पर ठेस भी पहुंच सकती है अगर हमने गलत चीजें शेयर कर दी। कई बार समाज में इसका गलत प्रभाव चले जाता है ना। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा प्रयोग भी हो सकता है कि हम अच्छे कार्यों के लिए इसका यूज करें। तो पुनः आप सभी को साथियों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। किसी भी प्रकार कितनी पोस्ट आई होंगी पता है प्रिंस जी, अभी ना विभिन्न जिलों की मेरे पास अभी हरिद्वार की अभी पहुंच गई थी, जैसे भी अन्य जिलों की पहुंचेगी मैं जरूर आपके बीच लेकर आऊंगा। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी कोई क्वेरीज हो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उसका समाधान कर सकूं।
है ना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए साथियों मैं लगातार नजर बनाए हुए हूं, मुझे इस विषय में कहीं कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही, नहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी या किसी अधिकारी के द्वारा उस विषय में कोई कहा जा रहा है, कोई कमेंट दिया जा रहा है, कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है। जैसे ही कुछ तरह के स्टेटमेंट प्राप्त होगा वो आपके बीच आएगा। अशासकीय भर्तियों में भी, विद्यालयों में भी भर्तियां आनी थी साथियों, उसकी रिक्तियां मांग ली गई थी लेकिन अभी तक नहीं आ पाई हैं। जैसे भी उसकी भर्ती जारी होती है अशासकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसको भी भरूंगा। लेकिन रिजल्ट आज नहीं तो कल आने पर तो आएगा, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दे हैं तो भर्ती रिजल्ट 0 हो जाएगी। है कि हमें थोड़ा सब्र करना पड़ता है साथियों, कई बार ऐसा होता है कुछ भर्तियों में समय लग जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि आप आंखें बड़े होकर यार कि हमारी तो उम्र निकल जाए, ऐसा नहीं साथियों। अब आपने फॉर्म भर दिया, अब भले रिजल्ट 5 साल बाद में 1% कह रहा हूं, आप अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे, बशर्ते आपका चयन होना चाहिए। तो साथियों बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि मुझे भी अब खाना बनाना है, और कल मिलेंगे नई ऊर्जा नई जोश के साथ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, अन्य लोगों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। आपके कोई ड्राइवर भाई हैं उनको भी मौका मिल जाएगा अपने जीवन का उद्धार करने का। वेतनमान मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा है, फिर भी मैं जानकारी प्राप्त करूंगा कि लगभग कितना वेतनमान इनको मिलता है। इस वाले में इन्होंने नहीं दिया है, कोशिश रहेगी कि अच्छा हो सब कुछ, हर हाथ को काम मिले साथियों। और बाकी सरकारी सेवा ही मिलना जरूरी नहीं है, ऐसे अन्य चीजें भी हैं जहां पर कौन इस तरह के अपने स्वलंबन यानी स्वयं का वजह से हम कुछ काम कर पाए, उन तरह की जानकारियों को भी मैं आपके बीच लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम, इस लाइव सेशन को समाप्त करने की। कल मिलेंगे साथियों नई ऊर्जा और नई जोश के साथ। तो पुनः अभी के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि है। एक बार मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि लाइक और फॉलो जरूर करना, क्योंकि इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा साथियों, लेकिन मेरा उत्साहवर्धन जरूर होता है। और लोग मेरे साथ जुड़ते हुए ये सोचकर अगर इतने लोगों ने लाइक किया होगा तो जरूर इसमें कुछ न कुछ काम की बात रही होगी, तभी इतने लोगों ने पसंद किया होगा। इससे मेरा हौसला बढ़ जाता है और कुछ नहीं। मैं एक नई ऊर्जा के साथ आपके लिए काम करूंगा। आप लोग मुझसे नाराज हो रहे होंगे कि सर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को अधर्म लटका दिया। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, वो भर्ती मेरी प्राथमिकता में है। मेरे हजारों लोग मित्र उसी भर्ती के कारण मुझसे जुड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो भर्ती मेरे को नहीं, मतलब मेरी नजर में नहीं है या मैंने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। मैं उसके चक्कर से बहुत जिलों के अखबारों को पढ़ता हूं कि किसी जिले में तो कुछ मुझे मिले करके, जिससे कि मैं आपके बीच लेकर आऊं। मैं दिल से आपको बता रहा हूं, मुझे सुबह सुबह के 3-4 जिलों के अखबारों को पढ़ना पड़ता है। एक पूरे गढ़वाल का पढ़ना पड़ता है, अल्मोड़ा का पढ़ना पड़ता है, नैनीताल का पढ़ना पड़ता है, उधर देहरादून का पढ़ना पड़ता है। मैं सोचता हूं कहीं से कुछ मुझे सूचना मिले जिससे कि मैं अपने मित्रों तक इस तरह की समस्याओं के लिए लाऊं। जनरल कैटेगरी की एज लिमिट क्या है आनंद भाई? 40 साल, 40 साल न्यूनतम। 1 जनवरी 2026 को 40 साल और न्यूनतम 18 साल। SC ST OBC फ्रीडम फाइटर इन लोगों के लिए 5 साल की छूट यानी 45 साल ये है। चलो तो फ्रेंड्स, अब मुझे क्या कहते हैं, इजाजत दो इस लाइव सेशन को एंड करने की। तो कल मिलेंगे नए जोश नई ऊर्जा के साथ। तो आज के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि है। आपका आज की रात बहुत अच्छी रहे और कल के दिन के लिए आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक के लिए। और बाकी अन्य जिलों की जैसी भर्ती आएंगी